हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूजी के रिजल्ट के बारे में, जो नीट का जो रिजल्ट पे जो बवाल मचा हुआ है उसके बारे में हम हर वीडियो में बात कर रहे हैं। सो हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट और अपने आसपास के न्यायालयों में केस दर्ज किया है रिजल्ट के बारे में। सो आज उसकी सुनवाई हो चुकी है। तो एनटीए और सुप्रीम कोर्ट में ये जो क्लैश हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसका आज रिजल्ट आया। सो यस, एनटीए ने माना कि हाँ, उन्होंने जिन स्टूडेंट्स को 1583 स्टूडेंट्स को उन्होंने जो ग्रेस मार्क्स दिए थे वो काफ़ी गलत माना। उन्होंने कहा कि उनको कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, आपने नाम सुना होगा जो आज की डेट में काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं इस केस में, फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे। सो अलक पांडे जी ने कहा था कि उनका जो स्टूडेंट्स उनकी इंस्टीट्यूट से जो पास आउट है उसके 720 में से 720 नंबर आए थे। सो वहीं जब उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा कि उसके इतने मार्क्स कैसे आ गए, तो उस स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मेरे तो 600 ही बन रहे थे और हद से ज़्यादा अगर बनते भी तो 650 तक बन रहे थे, लेकिन उसका जो स्कोर आया वो 720 आया, 720 में से 720। सो वही है कि क्या एनटीए ने 60 से 120 मार्क्स का ग्रेस बनता था? तो अगर वो ग्रेस बनता भी था तो सिर्फ 1583 स्टूडेंट्स का ही ग्रेस क्यों हुआ और वो किस बिहाफ पे ग्रेस हुआ? सो एनटीए ने माना कि हाँ, उन्होंने ग्रेस गलत दिया है, जिसका उन्होंने जो ग्रेस मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को दिए थे वो सारे ग्रेस मार्क्स उन्होंने वापस ले लिए, हटा दिए। अब बात करते हैं कि क्या अगर वो स्टूडेंट्स जो ग्रेस मार्क्स लेके जो एडमिशन काउंसलिंग में बैठ पा रहे थे, क्या वो ग्रेस मार्क्स हटने के बाद भी बैठ पाएंगे? तो यस, हाँ, एनटीए ने कहा कि जो स्टूडेंट्स ग्रेस मार्क्स के बाद जो बैठ पा रहे थे एडमिशन काउंसलिंग में तो वो बैठ पाएंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स उनको लग रहा है कि उनके कम आए हैं, तो 23 जून को एनटीए ने दोबारा नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, जिसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। सो जो भी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका मार्क्स कम आए हैं, तो नीट 2024 का दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं 23 जून को। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। सो स्टूडेंट्स ने दूसरा केस तो ये जारी किया था कि नीट 2024 का जो एग्जाम था वो 1-2 दिन पहले लीक हो गया था, जिसका एनटीए के पास कोई जवाब नहीं है। इसके प्रॉपर सबूत के साथ व्हाट्सएप पे जो भी जिस दिन एग्जाम की डेट थी, नीट एग्जाम की जिस दिन डेट थी, उस दिन आप देखेंगे 1 या 2 दिन पहले स्क्रीनशॉट वहाँ पे भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ साफ साफ मेंशन है कि पेपर आ रखा है 1 दिन या 2 दिन पहले ही नीट का, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई है एनटीए को, और जिसका जो रिजल्ट आएगा, इसकी जो सुनवाई होगी वो 8 जुलाई को रखी गई है। तो अब बात करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस जैसे जितने भी कोर्सेज हैं उनकी काउंसलिंग फर्स्ट वीक के जुलाई में आपको देखने को मिलेगी, उनकी एडमिशन काउंसलिंग। तो जिन स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज के बारे में काउंसलिंग लेनी है वो अटेंड कर सकते हैं। सो अगेन अब देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट आता है। जिन स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हुआ है रिजल्ट के मामले में या पेपर लीक के मामले में, बट जो सफर जो कर रहे हैं यहाँ पे वो स्टूडेंट्स ही सफर कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत करके अपने मार्क्स लाए के आए होंगे, या जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ड्रॉप लेके अपने नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो उनकी जवाबदेही कि कौन देना चाहेगा, तो गवर्नमेंट देगी या एनटीए देगा या सुप्रीम कोर्ट देगा? उनका फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और अगर किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज उसके रिगार्डिंग मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।